देखो पहला एल्गोरिथम बता रहा हूँ मैं आपको। जुपिटर नोटबुक। इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये ग्रेडियंट है, ये भी बताता हूँ थोड़ा देर में तो। देखो, लीनियर रिग्रेशन जो है ना, सुपरवाइज लर्निंग का आता है, सुपरवाइज के अंदर आता है। और सुपरवाइज के अंदर अभी रिग्रेशन प्रॉब्लम है। रिग्रेशन प्रॉब्लम याद होगी आपको क्या होती है? बताना, रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है? रिग्रेशन प्रॉब्लम दो थे ना सुपरवाइज के अंदर, एक क्लासिफिकेशन और एक रिग्रेशन। हम्म। फ्लोटिंग वैल्यूज बताना है ना, बहुत बड़े नंबर्स हो गए तो वो सारी चीजों के लिए यूज होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। मैं एक बार जीपीटी पे ले जाकर दिखा देता हूँ आपको। ये सर वो भी तो था पासवर्ड जनरेट करने के लिए। नहीं 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 नहीं, कुछ और है वो। कहाँ लगे? रिग्रेशन इन एमएल, ठीक है। इजी एक्सप्लेन। देखो, जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि रिग्रेशन प्रॉब्लम में प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं बोल रहा हूँ उस हाउस का कंडीशन चेक करने की, बढ़िया है बेकार है, तो वो क्लासिफिकेशन के अंदर आता, क्लासीफाई करते हैं, है ना। ये देखो, रिग्रेशन इन एमएल। रिग्रेशन इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द गोल इज टू प्रिडिक्ट नंबर्स, अ नंबर, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, वैल्यूज। कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जनरली। जैसे हाउस प्राइस, सैलरी प्रिडिक्ट करना, टेम्परेचर, कल का टेम्परेचर कितना हो सकता है वो प्रिडिक्ट करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ जो लीनियर रिग्रेशन है आपके पास होते हैं, सिंपल, मल्टी और पॉली। तीन तरह के हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अंदर भी एल्गोरिथम्स हैं, मतलब लीनियर रिग्रेशन में तीन तरह के, सिंपल, मल्टीपल और पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। इसके टाइप्स है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? देखो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन। अगर ये समझ आ गया तो बाकी दो तो बहुत इजी है, ठीक है। वेयर देयर इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल एन y, ठीक है। बेसिकली x और y होता है आपके पास, एक है x, दूसरा है y। y जो आपको प्रिडिक्ट करना है, x जो आपका फीचर होगा जिसके बेस पे प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर मार्क्स है, मार्क्स के बेस पे मैं क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूँ? सैलरी क्या होगी उसकी, ठीक है। मार्क्स के बेस में प्रिडिक्ट कर रहे हैं सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है। इट मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और वाई यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद है किसी को? वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। द गोल ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज टू फाइंड बेस्ट फिटेड लाइन। गोल क्या है हमारा? लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम सबसे बेस्ट फिटेड लाइन ढूंढनी है। थॉट द डेटा पॉइंट्स द मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यूज बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन। बेसिकली मुझे क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू और जो प्रिडिक्ट करी गई है वैल्यू, उसके बीच का डिफरेंस जो होगा मिनिमाइज रहना चाहिए कम से कम। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक लाइन ने, जो एक लाइन थी उसने तो प्रिडिक्ट करा कि यार इस बंदे की सैलरी होगी 500, जो कि एक्चुअल में 400 है, ठीक है। एक्चुअल डेटा में 400 है, तो मैं इसको क्लोज लेके जाऊंगा। देखो 100 का गैप आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल डेटा के अंदर 500 400 बता रहा है, आपका मॉडल 500 बोल रहा है, तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी जो इसके आसपास हो, बेस्ट फिटेड लाइन, जिसको मैं बेस्ट फिटेड लाइन भी बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे एक्स एक्सिस पे आपके ये हो सकते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। हम्म। जैसे कि ये प्लेसमेंट का डेटा है, तो जैसे मैंने प्लॉट करा, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, पांडा, तीनों लाइब्रेरीज ले ली। मैंने प्लेसमेंट का डेटा मेरे वेरिएबल इस फोल्डर के अंदर पड़ा, प्लेसमेंट डॉट सी एस वी, फेक डेटा है ये भी। सीजीपीए एंड पैकेज, देखो यहाँ पर सीजीपीए आप क्लियरली आइडिया लग रहा है कि वाई क्या है और एक्स क्या है, ठीक है। एक्स ये रहा, वाई क्या है ये है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले तो प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। देखो, सीजीपीए एंड पैकेजेस स्कैटर प्लॉट कर दिया। स्कैटर प्लॉट क्या करेगा? ये आपको ऐसे लाइन बना के दे देगा, ठीक है। अब ये आपको पता लग रहा है रिग्रेशन डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि एक्स के जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका पैकेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे सीजीपीए मतलब मार्क्स किसी के बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका पैकेज भी अच्छा वो हो रहा है, ठीक है। तो ये डेटा है एक्चुअल आपका। और हर एक डेटा पॉइंट याद होगा आपको, मैंने पहले भी बताया था, स्कैटर के अंदर हर एक डेटा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली मान लेते हैं, यही पिक कर लेते हैं 7 पॉइंट कुछ। तो ये आसपास आई थिंक यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पैरेलल जाओगे ना, ऊपर 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 करके, साथ में इसके पैरेलल 7 पॉइंट के क्या है, 3.2,
ठीक है, मैं एक रेड साइन से कर देता हूँ। रेड ले लो। ठीक है, तो ये लो, 3.5 के आसपास है ना। तो ऐसे यहाँ पर कहीं पे प्लॉट हो रहा है, ये डेटा पॉइंट है वो जो आप देख पा रहे हो वहां पे। ठीक है, दोनों को मिला के एक डेटा पॉइंट बनता है। तो अब मेरा काम क्या है, स्प्लिट करना। एक्स और वाई में कर लिया मैंने, एक्स में एक्स एक्स इनपुट फीचर्स रख लिया मैंने। कुछ रन नहीं करा, प्लॉटिंग कर ली। और एक्स में एक्स वाला डेटा रख लेंगे। ठीक है, ये रहा। और वाई में प्रिडिक्शन जो करनी है वो आ गया। उसके बाद आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, आपको याद होगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एक्स दिया, वाई दिया, टेस्ट साइज कर रखा और रैंडम स्टेट करी। ठीक है, ट्रेन टेस्ट सेपरेट करा। उसके बाद लगाया मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, साइकिल लेंथ डॉट लीनियर मॉडल लगा के मॉडल तैयार करा। और उसके बाद फिट मार दिया मैंने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद हेड देखते हैं। हेड मतलब कुछ डेटा है मेरे पास एक्स टेस्ट के अंदर। तो इस डेटा को मैं पास करके चेक करूंगा कि मेरा डेटा जो सही आया कि गलत आया। ठीक है, एक रीशेप करके मैंने डेटा बनाया और उसको मैंने पास करा प्रिडिक्शन के अंदर, और मुझे प्रिडिक्ट करा इतना। ठीक है, उसके बाद मैंने लाइन बनाई बस। ठीक है, एलआर डॉट प्रिडिक्ट वाली लाइन बनाई। ये जो लाइन बन रही है प्रिडिक्टर लाइन है ये। ठीक है, बढ़िया। तो हेड देख लो उसका, ये डेटा है कुछ टेस्ट के लिए। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक फाइल पे बना के दिखा देता हूँ। हम्म, डिलीट डिलीट डिलीट। तो इजी रहेगा आपको समझना। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं कुछ, एम एल क्लास। ठीक है, इस नोट्स का नाम एम एल क्लास नोट। इसी के अंदर मैं अपडेट मार दूंगा जो भी लिखना होगा मेरे को। तो मुझे चाहिए, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एज एनपी, अगर जरूरत हुई तो रख लेंगे। इंपोर्ट कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब यूज होता है प्लॉट करने के लिए। डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। इंपोर्ट कर दो पांडास, क्योंकि डेटा भी रीड करना है मुझे, एज पीडी। इंपोर्ट कर लो। साइकिट लर्न के अंदर मॉडल पड़ा है। ठीक है, फ्रॉम, मैं लिख दूंगा फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल नाम की एक फाइल है इसके अंदर भी, उसके अंदर पड़ा है। इंपोर्ट कर दो मेरे को लीनियर रिग्रेशन, एल कैपिटल है लीनियर रिग्रेशन। आई थिंक आर बी, आई थिंक आर कैपिटल होगा। रन कर लेते हैं और देख लेते हैं एरर किस में आया। लीनियर रिग्रेशन में आ गया। नहीं। आर बड़ा होगा सर। आर बड़ा है। एल और आर बड़ा होगा तो भी। रिग्रेशन, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब सबसे पहला काम होता है मेरे को डेटा लेकर लेकर आना। पीडी डॉट रीड सीएसवी में पड़ा डेटा, अंडरस्कोर सीएसवी। और इसके अंदर मुझे फोल्डर बताना है, कौन से फोल्डर में। डेटा स्लैश, आपके फाइल का नाम है मेरा स्टूडेंट्स, आई थिंक स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी है। सीएसवी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स में, तो फाइल नॉट फाउंड एरर तभी आएगा जब आपको फाइल नहीं मिल रही होगी। ठीक है, और नो सच फाइल इसमें है ही नहीं है। फाइल क्या है, स्टूडेंट, एस कैपिटल हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं है। क्या नाम है इस फाइल का, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। हम्म, फेक डेटा ये भी। ठीक है, कंप्लीटली प्लेसमेंट। हम्म, तो देखो पहले तो बात, तो मेरे को मॉडल कैसे डिसाइड करा मैंने कि लीनियर मॉडल ही लगेगा। देखो पैकेज किस में आ रहा है, याद है मैंने अभी बताया था इसके अंदर। कंटिन्यूस वैल्यू, कंटिन्यूस मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज, डिस्क्रीट नहीं है, फ्लोटिंग है। ठीक है, ये देखो। तो ये मुझे एक बताया, क्लियर आइडिया देगा कि यार मुझे करना क्या है। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, एक्स पे मैं रख लेता हूँ इसके अंदर से वो सीजीपी वाला था पैकेज, सीजीपी, हाँ मेरे को याद ही नहीं है। डीएफ डॉट हेड लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है। टोटल शेप देख लेते हैं इसकी कितनी है, डॉट शेप। ठीक है, 200 रोज हैं, 2 कॉलम्स है। ठीक है, इसमें एक्स ये है सीजीपी, मैं एक्स रख लेता हूँ कैपिटल करके, बाद में काम आएगा। डीएफ डॉट सी, कैपिटल था क्या था वो भूल गया मैं। सीजीपीए। और वाई में रख लेते हैं हम
टारगेट फीचर जिसका नाम है पैकेज, ठीक है। हम्म, ठीक है, वाई को प्रिंट करा देते हैं, सी जी पी ए। वाई को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है, ये आ रहा, और एक्स को प्रिंट कराते हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। ओ कैपिटल एक्स, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम्स नहीं आ रहे, एक काम करते हैं, डबल 2D कर देते हैं, कॉलम भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कॉलम का नाम भी आ गया यहाँ पे। वाई की जरूरत नहीं है, वाई में तो मेरे को प्रिडिक्ट ही करना है पैकेज, तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है मुझे, मैं करता हूँ एक काम, प्लॉट। पहले तो PLT डॉट स्कैटर प्लॉट है हमारे पास, स्कैटर, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, रन करते हैं, ये देखो एक्स एक्सेस पे क्या आ रहा है और वाई एक्सेस पे क्या आ रहा है। और इसको आप एक्स एक्सेस, बाकी आप डिजाइन तो कर लोगे ना इसको कि भाई आगे क्या था, टाइटल वगैरह लगाना, ठीक है। तो मुझे एक बेस्ट फिटेड लाइन ढूंढनी है इसके बीच में, इन डेटा के बीच में डेट बेस्ट फिटेड लाइन ढूंढनी है, ठीक है। तो मेरे पास डेटा तो है, तो सबसे पहला काम करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वो भी इंपोर्ट नहीं करा मैंने, ऊपर करना पड़ेगा। फ्रॉम sklearn डॉट, अब ये याद रखना है साइकिल लर्न के अंदर किस में है, वो मॉडल सिलेक्शन में है। इंपोर्ट कर दो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट, रन करते हैं, बढ़िया। इसका यूज हो जाएगा अब आगे। आपको याद होगा 4 चीजें देता था ये हमें, एक्स पास कर दिया इसमें मैंने, एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज इक्वल टू पॉइंट, ठीक है। उसके बाद रैंडम स्टेट दे देते हैं, पता है ना सबको रैंडम स्टेट वगैरह, किसी को पूछना है तो पूछ लग लेना, बता तो दिया पहले एक बार। एक्स ट्रेन, फिर आता है एक्स टेस्ट, फिर आता है वाई ट्रेन, फिर आता है वाई टेस्ट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, अलग अलग हो गया होगा डेटा, देखना है देख लेना, नहीं देखना नहीं देख, मर्जी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना, LR डेटा टाइप लगाते हैं, लीनियर रिग्रेशन, जो अब इंपोर्ट करा था वो उठा लिया। इस ये बस ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अंदर दो फंक्शंस याद रखने हैं बस आपको मेन जो है, एक है फिट, ठीक है, दूसरा है हमारे पास LR डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। तो फिट में डेटा पास कर देते हैं, क्या फिट में करना मुझे, मेरे को एक्स ट्रेन दिया और वाई ट्रेन देंगे इसमें, ठीक है। मैं बोलूंगा आप सीख लो, मैं अभी तुमसे टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो ये होगा, सीख लिया उसने, LR डॉट, अब प्रिडिक्ट मारेंगे। प्रिडिक्ट के अंदर आपने क्या पास करना है, एक्स टेस्ट, यही अलग से रखा था ना हमने, एक्स टेस्ट, ठीक है। ये आ गया, वो ये है वो प्रिडिक्शन, 200 प्रिडिक्शन, 200 नहीं होंगी, कम ही होंगी प्रिडिक्शन, जितना भी डेटा था इसमें, शेप कितनी थी इसकी, 20% की थी ना, 40 डेटा होगा शायद, 40, ठीक है। ये वो प्रिडिक्शंस हैं जो उसने करी है हमारे मॉडल ने, बट मुझे नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं है यार, प्रिडिक्शन सही भी है गलत है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाई प्रिडिक्ट वेरिएबल में रख लूंगा। कल भी मैंने आपको एंड टू एंड वाले में दिखाया था ना, कल परसों। एक्यूरेसी। हाँ, एक्यूरेसी वाला फंक्शन दिया, ठीक है। तो एक्यूरेसी वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होगा फ्रॉम sklearn डॉट, क्या था, मॉडल इवेल्युएशन, मैं इसका भूल गया, एक्यूरेसी के लिए कहाँ पर है फंक्शन, भूल ही गया। हम्म, इसमें ना हो, मैट्रिक्स में होगा, हाँ ठीक है। फ्रॉम साइकिल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दो एक्यूरेसी, ये रहा, ये रहा। हम्म, यही है ना। ये मैथ है लिए सारे। हम्म, एक मिनट रुकना, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन करवाया था कि क्या करवाया था, मेरे को याद ही नहीं है।
होगा कि नहीं होगा, वन और जीरो में ही था ना वो। एक्यूरेसी नहीं होगा इसके लिए, ठीक है, इसके लिए और दूसरा होगा सिम्टम्स, जो भी है इसका। हाँ, इस ये नहीं है, एक्यूरेसी नहीं यूज होगा इसमें, रिग्रेशन प्रॉब्लम है ये, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था वो था आपका वो वाला क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन। अलग मैट्रिसेस यूज होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आगे समझा दूंगा डिटेल में अच्छे से, ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, वाई प्रेडिक्शंस आ गई मेरे पास। अब अगला काम क्या है, मैं कहता हूँ दोबारा प्लॉट करता हूँ, और मैं लाइन प्लॉट कर दूंगा इस बार, ठीक है, इसके अंदर। तो उसके लिए मैं इसका ही यूज कर लूंगा, ये रहा। प्लॉट फंक्शन यूज होता है, देखो साइकिल रन का आपका डेटा प्लॉट कर लिया आपने डी एफ उसमें, फिर आपके पास आप यहाँ पर क्या दिया है, टेस्ट डेटा और जो प्रिडिक्शन हुई है, ठीक है, उससे क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी आपकी, ये वाला जो ये लाइन थी ना प्रिडिक्शन वाली, वाई प्रिडिक्ट दे देना। टेस्ट डेटा के ऊपर प्लॉट करवा रहा हूँ मैं, ये वाई प्रिडिक्शन, तो ये एक लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ये है आपकी लाइन, लीनियर, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन की लाइन है। पर आप याद रखना कि हमें कभी भी एक कॉलम नहीं मिलेगा, बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे यहाँ पर, ये तो एक ही था ना, तो सिंपल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। पर आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। अब आप कहोगे यार प्रिडिक्शन कर क्या रहा है ये एक्चुअल में, प्रिडिक्ट, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे होगे आप आई थिंक। उसको ना बस डेटा दिया मैंने, और वो मुझे क्या कन्वर्ट करके दे रहा है, क्या बोलते हैं कि क्या मैंने सीजीपी देना, वो मेरे को प्रिडिक्ट कर रहा है कि तुम्हारा पैकेज कितने का लगेगा, सिंपल मॉडल बनाया है मैंने, ठीक है। मेरा मॉडल मैं यूज भी कर सकता हूँ, लाइक मैं इसमें कर लेता हूँ एमएल वाले में, एल आर डॉट प्रिडिक्ट है ना फंक्शन का नाम, ठीक है। इसके अंदर अगर आप ऐसे दोगे, लाइक मैं दूंगा मेरा सीजीपी है, एक मिनट, एक्स डेटा दे देते हैं, या डीएफ ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये दे रहा हूँ, तो अगर इसके पास आसपास भी आ गया ना, आसपास भी पैकेज, तो मैं बोलूंगा बढ़िया है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होना चाहिए बस। अगर मैंने सीजीपीए से दिया तो मेरे को ये एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसको डायमेंशंस नहीं समझ आती हैं, ठीक है। तो आपको ये शेप चेंज करनी पड़ेगी इसकी, मतलब नंपाई का एरे फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो जाके ये समझ पाएगा और उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। 5 12 है ना, हाँ। इसका रीशेप कर देंगे डॉट करके, ये रीशेप हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो रीशेप करके डेटा आएगा उसको स्टोर कर लो, एक मान लेते कस्टमर का डेटा, कोई भी डेटा रैंडम, ठीक है, इस बंदे का डेटा मैं पास करूंगा इसके अंदर, डायरेक्टली नहीं पास कर सकते, बेसिकली रॉ डेटा नहीं हजम करता है, ठीक है। ये देखो कितना है, 1.91, ठीक है। तो मैं इसको रिलायबल मान सकता हूँ ना इस एल्गोरिदम को, इसके लिए लाइक सीजी पे मेरा अगर 5 आता है, ठीक है, तो मेरे को देखो डेटा मिल रहा है इसके आसपास आ रहा है ना, समझ आया कि नहीं आया, मतलब उसका पैकेज देखो कितने का लगेगा। ये एक पैकेज वाला फॉर्म है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा होता पैकेजेस योर दिस दिस करके, ठीक है। तो वो डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ मैं, बस नॉर्मल बता दिया आपको अभी एरे के अंदर, समझ आया कि नहीं आया। लाइक पैकेज उठा के आप रैंडम पैकेज कोई भी उठा के यहाँ डालो, इसके क्लोज भी आ गया पैकेज, तो मैं बोलूंगा सही है, देखो प्रिडिक्ट कर पा रहा है ना खुद से, ज्यादा दे दिया ऑब्वियसली थोड़ा सा, ठीक है तो ये। ये रीशेप है जो, हाँ ये हाँ, 2D है। ये वन माइनस वन वन बाय करना 2D ही है ऑब्वियसली, देख लेना ये। तो कॉमे डाल देते हैं, हाँ, 2 कॉमा डाल देते हैं ब्रैकेट में, तब भी तो हो जाता है 2D। मतलब कैसे, अच्छा दो वो ब्रैकेट उसमें, लगा देते, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। दिखाना करके यहाँ पे हो जाएगा इसमें। एरे करना पड़ेगा बस, हटा दो और उसको। रीशेप काट दो। ये लो, ठीक है। तो ठीक। सेम ही रिजल्ट दे रहा है ठीक है सर। आपको। अब आपको हो गया मैनुअली करना पड़ेगा, एक बार छुट्टी करनी पड़ेगी आपको सबकी, ठीक है, एक बार तो करना ही पड़ेगा, फिर आप यूजर से इनपुट आएगा, वो एरे में कन्वर्ट होगा, फिर एरे से कन्वर्ट होगा, प्रिडिक्ट होगा, प्रिडिक्ट होगा, हम्म। फिर उसको फ्रंट एंड में मिलेगा डेटा जो भी है। फ्रंट से यूजर ने डेटा दिया अपना ना, जैसे सीजीपी दिया, उसको पता करना है यार पैकेज लगेगा कि नहीं, यहाँ पर आएगा पैकेज लगेगा कि नहीं लगेगा, उसने डेटा दिया, उसको अपने एरे में कन्वर्ट करना है, और एरे से कन्वर्ट करके क्या करना है, प्रिडिक्ट मारना है अपने एल्गोरिथम में डाल के, और वो प्रिडिक्शन जो आएगी वो स्टोर कर लेना किसी वेरिएबल में, और वो यूजर को फिर रिटर्न कर देना आप। होपफुली थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा हो आपको, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो ना, नोट्स बना दिया बढ़िया, उससे हो जाएगा। हेड देख लिया, हाँ। आपको याद लाइन की क्वेश्चन याद है आपको, लाइन की, जो ये लाइन बन रही है ना नहीं, इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। ये तो अभी बताइए आपने, MX+C। हाँ, वाई इक्वल्स लाइन इक्वेशन,
ठीक है, बेसिकली इसके पीछे बिहाइंड द सीन अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूँ तो कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला लगा है। आप कहोगे मैं प्रूव करके दे देता हूँ, ठीक है। आप लाइक इसके अंदर ना एल आर डी आई आर, आई थिंक इसके अंदर कॉफिशिएंट नाम का होता है, डी आई आर लिख देता हूँ मैं, इसमें एल आर डालूंगा ना, डायरेक्टरी बता देगा क्या क्या इसके अंदर यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ये दुनिया भर की चीजें हैं। इसमें से अभी हमने प्रिडिक्ट भी देखा है, ठीक है, और ये कॉफिशिएंट वाला है। तो अगर आपने एल आर डॉट कॉफिशिएंट लिखा, अभी कॉफिशिएंट होता क्या है, मैं एक बार आपको मैथ्स का थोड़ा ले जाता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसमें जो, कोफिशिएंट है। नहीं हाँ c नहीं है, c कांस्टेंट है, ठीक है। m जो होगा ना वो कॉफिशिएंट है, और x हाँ जो है एम। सीजीपी है। ऐसे देखो कि m की जगह पे सी जी पी ए लिख रहे हो आप, x की जगह पे, सॉरी, सी जी पी ए, ठीक है। और m क्या है आपका, जो भी कॉफिशिएंट आया ये रहा, कोफिशिएंट। ठीक है, इसको मैं इसकी जगह पे रख देता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय सीजीपीए। सीजीपीए आपका ऐसे नहीं आएगा वैसे तो, मल्टीप्लाई, सीजीपीए क्या होगा आपका, जो भी रैंडम मैं इस बंदे का ले रहा था ना, ये रहा, ये ले लेते हैं सीजीपीए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये क्या आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सी का भी यहाँ पर कहीं पे होता है, फिट इंटरसेप्ट, सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एल आर, मैं इंटरसेप्ट भी दिखा देता हूँ एक बार, इसको ना अलग अलग भी लिख देता हूँ आपको, फिर थोड़ा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप औखा हो जाएगा समझना, ठीक है। और ये है हमारे पास एल आर डॉट इंटरसेप्ट, सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये आपका इंटरसेप्ट है, इसको आप रखोगे इसके साथ, और वाई क्या है आपका, प्रिडिक्शन, ठीक है, वाई प्रिडिक्ट कर देता हूँ, जो आपको याद है अभी मैंने प्रिडिक्ट करा था, ये वो है ये। तो इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, sorry, अरे यार, ठीक है, ये देखो, इसका कितना आ रहा है वैल्यू, 2.5, ठीक है। और आपके जो एक्चुअल रेट जो मैंने यहाँ करा था, देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2.5 ही आ रहा है ना, तो मतलब बिहाइंड द सीन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एम एक्स प्लस वाला, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी, फॉर्मूला क्या है, एम एक्स, एम इक्वल टू प्लस सी, ठीक है। एम क्या है आपका कॉफिशिएंट, और एक्स क्या है आपका वो कॉलम, ठीक है, और सी क्या है इंटरसेप्ट। ये है लाइन की इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर भी दे रखी है, देखो इंटरसेप्ट वगैरह ये मैंने यहाँ दे रखा है फॉर्मूले में, और ये मैंने क्या करा, चेंज कर करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि क्या वैल्यू आएगा उसके आसपास, ठीक है। 7.5 जो भी प्रिडिक्शन होगी वो आ रही है यहाँ पे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अ रिग्रेशन मॉडल दैट एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब इंडिपेंडेंट क्या होगा, सीजीपी इंडिपेंडेंट है, और क्या बोलते हैं उस सीजीपी पे डिपेंडेंट कौन है, पैकेज कि कितना उसका पैकेज लगेगा, ठीक है। 4 आएगा तो उसका उसके हिसाब से लगेगा, 5 आएगा तो उसके हिसाब से लगेगा, ठीक। ओके, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला ये रहा, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड बी इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड बी इज द इंटरसेप्ट, याद रखना इसको। लीनियर रिग्रेशन यूजिंग ली स्क्वायर मेथड, ठीक है, राइट अ लीनियर रिग्रेशन बेस्ट फिटेड लाइन, बेसिकली ये देख लो, ये डेटा फेक डेटा है मेरे पास दे रहा, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फेक डेटा DF1 में लिखा, ये आ गया, बढ़िया। अब आपने क्या करा, x को मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, जो x में वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, फिर 2 को कर लेना ये, ठीक है, मैनुअली करके दिखा रहा हूँ सारा। और x का स्केयर कर दो, ये x है ना, x का स्केयर कर दो, ठीक है, ये डेटा बन गया। अब देखो सम ऑफ x, टोटल आपका सम ऑफ x क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब ये मैं पता है क्या बता रहा हूँ अभी, कि जो m है ना, एक्चुअल में जो m है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, या b को कैलकुलेट कैसे करा जाता है, ठीक है। आपने तो एल आर लिखा, खत्म कहानी की, हाँ ठीक है, कॉफिशिएंट आता है, कॉफिशिएंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं कॉफिशिएंट का फॉर्मूला भी देख लेता हूँ, फॉर्मूला ऑफ कॉफिशिएंट, इनलाइन, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे दिख जाएगा आपको, ये रहा, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको भी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये स्केयर बना दिया,
यहाँ पे एक्स का मैंने सम करना स्टार्ट कर दिया, टोटल सम, मतलब इसका इसका टोटल कर लो, एक्स का टोटल करो ये आ गया, वाई का टोटल करो ये आ गया, ठीक है। और एक्स इंटू वाई का टोटल करो ये आ गया, देन एक्स स्क्र का टोटल करोगे ये आएगा, ठीक है। अब आपको पता है इक्वेशन ये होती है। इसमें ना कई जगहों पे इन स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स, ठीक है। अब ये यही इक्वेशन है, याद रखना, ठीक है। बी नॉट क्या है आपका, ये इंटरसेप्ट, और एम क्या है, ये बी वन, और एक्स क्या है आपका एक्स डेटा, ठीक है। वेर यहाँ पर दे भी रखा है कि एम को इक्वल टू एम है, और स्लोप का मतलब है एम, और एम का मतलब है बी वन, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब बी, बी का मतलब बी नॉट, मतलब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लेना, एक ही है, बस मैंने बहुत बेसिक में बताया था क्योंकि आपको एक बार समझ आ जाए, ये प्लस वन प्लस टू में यूज होती है। ये इक्वेशन अगर समझ आ गई तो आपको समझ आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स में कैसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो एम का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, और बी के लिए फॉर्मूला ये लगता है। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक यहाँ पर एन जो है ना, वो बताता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब मेरे वाले जो डेटा में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 200 है ना, ठीक है। समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स क्या है, समीशन बताया आपको किसी को साइन, ये क्या करता है, समीशन ऑफ एक्स वाला जो साइन है किसी को आइडिया? हम्म। वैल्यू होती है सर इसकी शायद कोई 0 से 1 तक। नहीं नहीं, जैसे समीशन लगा देना किसी के आगे, मान लो एक ब्रैकेट है, 1+2+3+4+5+6 प्लस, या फिर कोई भी एंडम लगाता हूं, इसका मतलब है समीशन सबका टोटल कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू भी तो होती है। इस समीशन की हाँ, नीचे i = 0। वो तो ये होता है ना, इक्वल टू नहीं होता हूँ, वो होता है कि कहाँ से शुरू कर रहे हो आप, इक्वल टू, और हाँ कहाँ तक जाएगा, राइट। हाँ जी। हाँ, हाँ जी तो हाँ वो जी। कहाँ तक जाएगा, जहां तक रोज होंगी आपकी, एन होगा आई की जगह पे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा था, ये समीशन पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, और एन की वैल्यू आपको पता है 200 है, और एक्स क्या हो जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो कितनी है, एन कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग 7 ना, टोटल रोज, नंबर ऑफ रोज। एक्स की समीशन अलग से भी करके रखी है, और वाई की भी समीशन करके रखी है, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया, देन एन, फिर एन जो भी एक्स होगा उसका स्केयर कर दो, जो मैंने निकाल के रखा हुआ था यहाँ पे, और जो भी नंबर एक्स की जो वैल्यू है उसका होल का स्केयर कर देंगे, ठीक है। और बी के लिए आपको क्या चाहिए, बी के लिए आपको चाहिए एम, और एम की वैल्यू जब निकलेगी तब मैं बी में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो एम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे डीएफ ले लिया यहाँ पे, ये देखो ये पूरा फॉर्मूला है वो, एन, ये रहा, मतलब बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ मैं इस एल्गोरिथम में हो क्या रहा है। ये आपका है, ये समीशन, और एक्स कितना है ये रहा, और वाई कितना है ये है, ठीक है। डिवाइड बाय, फिर से एन, एन हमारा टोटल रोज कितनी है, 7 है ना, इस वाले डेटा में अगर मैं प्लेसमेंट वाले में जाऊंगा तो 200 रोज है उसमें, ठीक है। और उसके बाद जी स्क्वायर निकाला, सेम जो भी सॉल्व सुल करके आएगा ये आएगा, अप्रोक्सीमेट लेना होगा वो ले लेना, ठीक है। सेम बी के लिए, बी के लिए क्या आएगा, वाई की वैल्यू, वाई का समीशन मैंने निकाल के रखा था पहले से, ठीक है, जो कि इसका टोटल था 61 के आसपास। ये आ गया माइनस, मैन्युअली करके देखना आप, कॉपी लेके ना कैलकुलेटर लेके, तब आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। और फिर एम की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और 28, 28 क्या है आपका, ये वाला एक्स का समीशन, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाय 7, जो भी आंसर आया वो नेगेटिव में आ गया, ठीक है। आपके पास एम भी आ गया, वी बी भी आ गया, तो आपको क्या चाहिए अब, एक्स की वैल्यू ना। अब एक्स दो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स दिया, इसमें से उठा के 2 दे देते हैं, ठीक है। टू का आंसर 2 दिया ना, आंसर तो नहीं होगा इसका भी, 2 पास करोगे, जो भी वैल्यू आएगा वो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी, जो प्रिडिक्ट करी है आपने। 5 दोगे, उसका जो भी आंसर होगा वो इसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए ये दे रखा है। समझ आया? हम्म। क्रिएटिंग अ क्लास, इसको नहीं करवा रहा मैं, ठीक है। हमें मैन्युअली अब क्लास नहीं लिखनी है, ये मैंने खुद से ही लिख दिया एल्गोरिदम, ठीक है, मत लिखना इसको, स्क्रैच से कोड लिखा हुआ है इसका बस, ठीक है। आज बहुत है, आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन देख लेना, मल्टी पॉली मैं कल समझाऊंगा, और अगर ये सिंपल आ जाएगा ना समझ, तो आपको मल्टी और पॉली में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंपल को अच्छे से देखो, समझो, ठीक है। और किसी और डेटा पे ट्राई करना है तो उस पर भी ट्राई करके देखो खुद से, ठीक है। पर होना चाहिए रिग्रेशन प्रॉब्लम, तभी आप एल्गोरिथम लगा सकते हो लीनियर रिग्रेशन वाला, ठीक है। ठीक है, मैं ये भेज देता हूँ डेटा, देख लेना एक बार।